बड़ा सिलसिला चला है। उनकी दीदी ने भी उनको गले मिल के बधाई दी है, उनकी ननद ने भी, उनकी सास ने भी, इवन आरती जी के पिताजी ने भी। तो बधाइयों का सिलसिला गई। तो जी हाँ, इनके घर में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। जिसका शादी हो और गुड न्यूज़ इतनी जल्दी आए तो मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। प्यास लगा रहे थे क्योंकि पूजा के टाइम में भी अपने पेट पे हाथ रखे हुई हैं, हर जगह पेट पे अपने हाथ रख के खड़ी हैं। कहीं आज आपने देखा होगा उनकी तबीयत भी बहुत खराब हुई थी, बीच में चक्कर आ रहे थे जिस दिन उनकी रसोई थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और मैं हूँ पूर्णिमा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस प्यारे प्यारे मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। तो चलिए, एक बहुत ही मतलब अभी नया नया टॉपिक है। लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी आप बताइए, बहुत सारा इस पे हो हल्ला मचा हुआ, इसमें क्या सच है क्या गलत है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज थोड़ा सा नए टॉपिक पे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहना। आपको इनमें पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैं बात करने वाली हूँ आरती सिंह राजपूत के बारे में, जिनको आपने देखा होगा, जिनकी अभी भी नई 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 बिल्कुल शादी हुई हो, बहुत अच्छी शादी हुई है। उनको हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैंने ऐसा बधाई का कोई वीडियो उनका पहले नहीं बनाया। और बहुत अच्छी शादी इसलिए हुई, मैं बता रही हूँ, क्योंकि भाई उनकी सिस्टर हैं, अभी उनके घर गई थी, आपने देखा होगा। उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है और टचवुड मुझे लगता है सिस्टर का बॉन्ड ऐसा होता ही है। जो बड़ी बहन होती है ना, शादी के बाद वो एक पेरेंट्स बन जाती है। और उन्होंने जाके जो उनके घर में स्टेटमेंट दी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कि हमें ये तो पता था कि हमने देख के शादी की, बहुत अच्छी शादी की, चाहे वो लव रही हो या अरेंज, ये तो आप सबको पता है। नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें भरोसा था कि खानदान अच्छा है, शादी अच्छी, लोग अच्छे हैं, लड़का अच्छा है। लेकिन जब एक बड़ी बहन या एक पेरेंट्स अपनी छोटी बहन के घर आते हैं, अपने बच्चे के घर आते हैं, और बच्चे को हंसता खिलखिलाता चहकता और कॉन्फिडेंस में सबसे बात करता हुआ देखते हैं, तो जो उसके चेहरे की चमक होती है ना, वो अलग ही होती है। और उसको देख के जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत खुश करने वाला होता है कि इन फ्यूचर मेरी बेटी, मेरा बच्चा यहाँ बहुत सुखी रहेगा। तो मुझे लगता है हम सब कामना करेंगे कि ऐसा ही हो। और इसी बीच एक अफवाह उड़ी थी, जिसमें आप सब ने देखा होगा वीडियोस में। जो नहीं देखे होंगे, मैं फोटो वगैरह तो लगाई ही हूँ, आप सब देख लेंगे, कि बधाइयों का काफ़ी तगड़ा सिलसिला चला है। उनकी दीदी ने भी उनको गले मिल के बधाई दी है, उनकी ननद ने भी, उनकी सास ने भी, इवन आरती जी के पिताजी ने भी। तो बधाइयों का सिलसिला क्या है, लोग बोले गुड न्यूज़ आ गई। तो जी हाँ, इनके घर में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है, जिसका सबको बहुत दिन से वेट था। और गुड न्यूज़ तो भाई किसी को भी अच्छी लगती है, क्योंकि गुड न्यूज़ का वेट तो सब करते हो। फिर जब नई नई घर में शादी हो और गुड न्यूज़ इतनी जल्दी आए तो मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इनके घर में हो गया है सोने पे सुहागा। और आपको सबके चेहरे पे इसकी खुशी दिख रही होगी। और बाकी सब अपने काम में लगे हैं, और आरती जी भी अपने घर को अच्छे से समेट रही हैं और निभा रही हैं। तो पहले एक टॉपिक में क्लियर कर दूं, उनके सिंदूर पे बहुत चर्चा हो रही है, जो नाक से लगाती हैं। तो होता है, देखो, सिंदूर तो हमारे यूपी में भी, जैसे इधर वेस्ट यूपी में तो लोग रेड लगाते हैं, पर हमारे उधर की यूपी में, ईस्ट यूपी में, जैसे अयोध्या है, बस्ती, जो उधर की भी यूपी है, तो उसमें ना हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं। क्योंकि हम पीले सिंदूर को सीता माता से जोड़ते हैं, क्योंकि वो पीला ही सिंदूर लगाती थी। और इसका साक्ष्य ये है कि हनुमान जी पीला सिंदूर लगाते हैं, जो कि सीता माता से प्रेरित होकर लगाए थे। और इसकी एक कहानी है, चलिए पहले मैं वो सुना देती हूँ, फिर इनकी गुड न्यूज़ आपको बताती हूँ। तो उसकी कहानी ये है कि एक बार माता जी सिंदूर लगा रही थी पीला पीला, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता रानी आप ये क्या लगाते हो और क्यों लगाते हो, आप रोज रोज लगाते हो। तो उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि एक नादान बच्चे की तरह उनको अपने पुत्री की तरह देखती थी। तो उन्होंने एक तरीका सोचा समझाने का। उन्होंने बोला कि ये देखकर आपके जो प्रभु हैं श्री राम, वो बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए मैं भी सिंदूर को हमेशा धारण करके रखती हूँ। तो उन्हें लगा जब ये इतना सा सिंदूर लगाती है माता रानी, तो प्रभु इतना खुश होते हैं, मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर में धारण कर लूँ। और हमारे ऊपर तो हनुमान जी, श्री राम जी प्रभु मेरे बहुत खुश हो जाएंगे। और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पूरे शरीर में लगा लिया था। और उसी उनके कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को देख के उनको आजीवन अमर होने का वरदान भी मिला था। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आप लोग बताना किसको पता थी किसको नहीं पता थी। अगर किसी को पता थी जरूर कमेंट से बताना। और बहुत सारे इसके मतलब बताए जाते हैं
कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये लगाया जाता है। तो भाई हमारी नज़र में तो असली सिंदूर होता है 1.25 1.25 साल हम लोग के यहाँ लगाया जाता है। कुछ लोग के यहाँ नाक से, कुछ लोग के यहाँ नॉर्मल। तो चलिए ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ, आप लोग को गुड न्यूज़ के बारे में भी बता देना चाहिए। नहीं सब आप परेशान हो रहे हो कि गुड न्यूज़ बताओ। तो जी हाँ, उनके घर में गुड न्यूज़ आई है। कुछ लोग ये देख के कयास लगा रहे थे क्योंकि पूजा के टाइम में भी अपने पेट पे हाथ रखे हुई हैं, हर जगह पेट पे अपने हाथ रख के खड़ी हैं, कहीं आ जा रही हैं, तो अपने पाइके भी गई थी, तो थोड़ा सा अपना केयर कर रही थी। तो जी ये सब इस वजह से कि आपने देखा होगा उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी, बीच में चक्कर आ रहे थे। जिस दिन उनकी रसोई थी उसके उस दिन और उसके एक दिन बाद जब वो बोली कि मैं जा रही हूँ सोने, और सो के उठी थी शाम को, बोले भी मुझे मतलब फीवर था, अच्छा फील नहीं हो रहा, आज मैंने मेकअप वगैरह भी नहीं किया, उन्होंने बताया भी, तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। ये सब चीज़ों से बड़े कयास लग गए कि गुड न्यूज़ है। तो जी हाँ, गुड न्यूज़ तो है, बिल्कुल है उनके घर में, और वो गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है। लेकिन हर गुड न्यूज़ का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता है, हर गुड न्यूज़ का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता। तो अगर प्रेगनेंसी को गुड न्यूज़ कहते तो और चीज़ों को हम गुड न्यूज़ कैसे कह सकते हैं, उसको क्या लैंग्वेज दे सकते हैं, आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि भाई जो भी अच्छी चीज़ें हमारे घर में होती हैं वो तो गुड न्यूज़ ही होती हैं, लेकिन हर गुड न्यूज़ को प्रेगनेंसी से जोड़ेंगे तो हर टाइम तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो आप लोग मुझे बताना, अगर प्रेगनेंसी को बताना हो तो उसको कैसे क्या बोलना चाहिए, और या फिर अदर चीज़ों को गुड न्यूज़ नहीं बोलना चाहिए तो उसको क्या बोलना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। वो गुड न्यूज़ है उनके जो छोटे मामा हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि शादी में कोई भाई बहन जो छोटा होता था आता था, तो उनके छोटे जो मामा जी हैं उनके, वो उनकी माता जी के साथ में ही आए थे। तो उन्होंने अभी अभी दिल्ली जैसे सिटी में अपना एक मकान बनाया है, अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया है, जिसमें अपनी भतीजी को घुमा मतलब बुलाया भी था दिखाने के लिए। आप सबने देखा होगा, उन्होंने टूर भी कराया। अभी उसका गृह प्रवेश तो बिल्कुल भी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा सा आशियाना बनाया है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो सब साथ में ही पहले रहते थे, जैसा कि उनकी सिस्टर ने भी बताया कि उनके मामा मम्मी पापा बच्चे सब साथ में मतलब फैमिली उनकी जब तक शादी नहीं हुई थी साथ में रहते थे। लेकिन जब मामा जी की शादी हुई तो उनको ऐसा लगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि अब थोड़ा सा सेपरेशन जरूरी है ताकि रिश्ते मेंटेन रहे। क्योंकि देखो स्पेस की भी जरूरत होती है, जब घर में नया सदस्य जुड़ता है तो थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए। जब रिश्ते थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं तो मेंटेन रहते हैं, क्योंकि देखो जहाँ 4 बर्तन रहेंगे तो कभी ना कभी खटक जाते हो, फिर मामा और रिश्ता तो थोड़ा सा ऐसा होता है। ये सब सोच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने अपने घर का इंतजाम किया और एक घर खरीदा बहुत प्यारा सा। तो उनके मामा जी को घर के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग, आपका पूरा परिवार सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। तो ये जो गुड न्यूज़ थी ये इनके मामा जी के घर के लिए थी, वो अपने भतीजों को बुला के टूर भी कराए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसका गृह प्रवेश होना बाकी है, गृह प्रवेश की भी वीडियो जल्दी ही आएगी, तो आप लोग के साथ वो शेयर करेंगी ही, और मैं भी जो भी मुझे समझ में आएगा उसके बारे में बताऊंगी। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो उससे रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछना। तो जी हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं है अभी अगर कोई ऐसी बात होगी और मुझे पता चलती तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार से सुनती है। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इतना सारा प्यार दिए हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, प्यारे प्यारे से कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना और बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। बाय बाय।